पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर एक और शर्मिंदगी का मुकाम आ चुका हुआ है। दी 100 के अंदर 65 खिलाड़ियों ने पहले तो रजिस्टर किया था, फिर कुछ ने नाम अपने वापस ले लिए, उनमें से 13 खिलाड़ी थे शॉर्ट लिस्ट किए गए। उसके अंदर भी शादाब खान जिन्होंने 1 लाख पाउंड्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर किया था, जनाब अनसोल्ड। तो तीसरा को चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं और निकलो ना मेरे घंटे के पैर। अब आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। वो ये वाली चीजें कर रहे हो तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। काफी मशहूर T20 लीग, उसके दरवाजे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गए हैं। आईपीएल, SA20, उसके बाद ये तीसरी मेजर लीग है जिसके दरवाजे जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बंद होना शुरू हो गए हैं। वो 4 फ्रेंचाइजेज जिनके पार्शियल ओनर्स इंडियंस हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे ऑक्शन में किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने की। का इंडियन फ्रेंचाइज ओनर का असर रसूख है, वो दबाव में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अपनी टीमों का हिस्सा नहीं बना रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो टोक इन लीग्स के मामलात में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को मेक श्योर करना चाहिए कि हम अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में, ड्राफ्ट में भेज तो रहे हैं, लेकिन अगर आप शामिल नहीं करेंगे तो फिर सिलेक्टेड टीमों के लिए भी हमारे खिलाड़ियों को मत बुलाइए। बाकी आईपीएल में तो सबसे पहले ही है कि सिलसिला आईपीएल से शुरू हुआ है कि आईपीएल के अंदर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होता। और इसके अलावा जहां जहां आपको नजर आ रहा है कि मतलब वहां पर जब इंडियन ओनर्स जो है वो टीम लेते हैं तो उनकी पॉलिसी है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ऐड करते हैं उसमें। तो हमारे प्लेयर्स जो मोस्ट ऑफ देम जो कि अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उनका तो मतलब समझ ले कि सारा दारोमदार जो है वो ये लीग्स के ऊपर ही होता है। तो अगर ये भी सिलसिला बंद हो जाएगा तो कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। एक लम्हा फिक्रिया है कि जी पाकिस्तान को दूसरी लीग में से सिलेक्ट नहीं किया जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट पता क्या है जी, वो ये है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है। अभी आपके सबसे बड़े प्लेयर रिजवान, शाहीन और बाबर आजम आपका खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या परफॉर्मेंस थी। मतलब है कि यू आर नॉट एबल टू प्ले T20 एक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इंग्लैंड की द 100 लीग का आज ऑक्शन था जिसमें पाकिस्तान प्लेयर को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। बताते चले कि पाकिस्तान के लगभग 90% प्लेयर इस लीग में नहीं बिके हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इंडिया की सनराइजर ने अबरार अहमद को खरीदा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ना तो कोई हारिस रऊफ का खरीदार मिला और ना ही साइम आयुब का कोई खरीदार मिला। ये दोनों ही प्लेयर अनसोल्ड रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि शाहीन अफरीदी और बाबर आजम ने भी इसमें नाम दिया था, लेकिन लास्ट मिनट में दोनों ने नाम विड्रॉ कर लिया। उनको पता था कि उन्हें कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा, यही वजह है कि उन्होंने इस लीग से अपने नाम को विड्रॉ कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयरों की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उन्हें कोई खरीदे। जब मौका आता है कि अच्छी परफॉर्मेंस करके लोगों को गलत साबित करे तो वह पूरी तरीके से टाइम फिस हो जाते हैं। यही रीज़न है कि अब किसी भी लीग में हमारे प्लेयरों को खरीदा नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीज़ों को लेकर और क्या कहा है। हमारी हर टीम हार रही है और उसकी मैंने वजह बता दी आपको कि ना हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, ना उनकी फिटनेस है, ना उनका फोकस है। सोशल मीडिया पर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो खासे मुतहर्रिक हैं खेल के अलावा। इत्तेफाक करेंगे आप इस बात से कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की बका है, जो पाकिस्तान क्रिकेट में आप की उठान है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से है। आप अगर 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी फिटनेस आएगी, 4 डे क्रिकेट खेलेंगे तो आप वनडे भी खेल सकते हैं, आप T20 भी खेल सकते हैं, आपके अंदर स्टेमिना आएगा, आपके अंदर मनसूबाबंदी आएगी। देखो, एक चीज और, एक जगह और ज्यादा नजर आते हैं लड़के, और वो आते हैं जिम में, ठीक है, और वेट्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको किसी भी बड़े कोच से आप पूछते हैं जो क्रिकेट का कोच हो कि आप जब जिम में जाते हैं तो वेट लिफ्टिंग नहीं होती, वेट ट्रेनिंग होती है। ये दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। आपने अपने डोले नहीं बनाने होते कि मैंने जाकर किसी बस स्टॉप पे खड़े होना, टी-शर्ट पहन के ऐसे डोले दिखाने, नहीं। आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है अपने जिस्म के उन हिस्सों को जो कि इस्तेमाल होते हैं। जैसे बॉलर, मेरे पास किताब पढ़ी हुई है डेनिस लिली की आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, उसमें सारी ट्रेनिंग दी हुई है।
तो आपने वेट ट्रेनिंग करनी होती है, वेट लिफ्टिंग। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के क्रिकेटर। देखें, मैं आज फिर मशवरा दे देता हूं, जो कि पहले भी दे चुका हूं, राइटिंग में दे चुका हूं क्रिकेट बोर्ड को, मैं दोबारा टीवी पे कह देता हूं, जब भी सीजन शुरू हो आप पेंटेंगुलर कराएं। व्हाट इज अ पेंटेंगुलर? जो हमारे दौर में होती थी, जितने भी टॉप के लड़के हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्मर, 5 टीमें बनाए, सिलेक्टर्स वहां बैठे हो, हर एक को देख रहे हो, उससे पहले उनका फिटनेस टेस्ट हो, फिर उसके बाद हिसाब किताब से करें। अब आप मुझे बताएं कि ये जो T20 हो रहा है, इसका क्या फायदा? वर्ल्ड कप तो हम खेलेंगे नहीं, अब खेल रहे हैं हम वनडे। तो आपको ये वनडे का टूर्नामेंट कराना चाहिए था भाईजान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स हैं, मैं उनको कह रहा हूं, भाईजान आप आज कल से जो है ना ये वनडे टूर्नामेंट कराते, इसलिए क्या वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है यार, क्या करते हैं आप लोग? मतलब मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर। एक छोटी सी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप मैथ्स का पेपर होता है तो मैथ्स पढ़ते हैं, इस्लामियात नहीं पढ़ते। जब इस्लामियात का पेपर होता है तो मैथ्स नहीं पढ़ते भाईजान। ये कौन से लॉजिक है? मैं कोई बहुत बड़ी खतरनाक बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी लॉजिकल बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस इतनी गंदी है कि हमारे प्लेयरों को किसी भी लीग में अब खरीदा नहीं जा रहा है। दुनिया की जितनी भी बड़ी लीगें हैं उनमें या तो इंडियन ऑनर हैं, और जो इंडियन ऑनर हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बाकी प्लेयरों को। ऐसा मानना था पाकिस्तानी मीडिया का। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तान पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप से बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस करके दे रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी प्लेयरों की जो डिमांड है वो दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अभी हमारे प्लेयर BBL में गए थे, और जिस तरीके से BBL में हमारे प्लेयरों की बेइज्जती हुई है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब कोई भी लीग के मालिकान हमारे प्लेयरों को खरीदना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हमारे प्लेयरों की डिमांड दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, वह दिन दूर नहीं है जब हमारे प्लेयर केवल PSL ही खेलते दिखाई देंगे, बाकी दुनिया की कोई लीग उन्हें नहीं खरीदेगी। पाकिस्तानी प्लेयरों के पास अब केवल 2 ऑप्शन बचे रह गए हैं, या तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलें या PSL में खेलें। अगली बार से बिग बैश लीग भी पाकिस्तानी प्लेयरों को बिल्कुल भी नहीं लेने वाली है। बताते चले कि इस बार बिग बैश लीग का स्टैंडर्ड काफी गिर गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पाकिस्तानी प्लेयर T20 में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बिग बैश लीग ने लिया था, और ये दोनों प्लेयर 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी को भी साइन किया गया था, और शाहीन आफरीदी को 1 ओवर में ही 23-24 रन पड़ गए थे। एक मैच के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, और थोड़े दिन के बाद उनकी इंजरी हो गई, जिसके कारण उन्हें टीम से ही पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी प्लेयरों की बिग बैश लीग में जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत गंदी थी। यही रीजन है कि उन्हें 100 में कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। ना केवल 100 बल्कि दुनिया में जितनी भी और छोटी बड़ी लीगें हो रही हैं उसमें से पाकिस्तानी प्लेयरों को साइड किया जा रहा है। उसका मेन रीजन है पाकिस्तानी टीम की खराब परफॉर्मेंस और पाकिस्तानी प्लेयरों की इंडिविजुअल भी खराब परफॉर्मेंस। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।